हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से कि जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था ना अपनी दावत का, वहीं से ये मैंने नेक्स्ट व्लॉग का आगाज़ कर दिया। ये उसकी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की रूटीन है। अभी तकरीबन 11 बज रहे थे और आधे लोग सो के जो उठ गए थे और आधे सो रहे थे, तो सबको आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन जो है वो उठा रही थी। वो जब तक फ़्रेश होना था, उन्होंने ब्रश वगैरह करके रेडी होकर नीचे आना था, तब तक मैं आ गई थी सबसे पहले ना नाश्ता बनाने। तो आटा भी हमारा गूँधने वाला ही था। सबसे पहले मैंने आटा गूँधा है। आटे को ना अगर थोड़ी देर हम रख दें ना इस तरह हल्का सा गूँध के साइड में, तो उसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा उसको अच्छा सा गूँधें तो बड़ा अच्छा रहता है और अच्छी रोटी बन जाती है इसकी, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो जी, इसके साथ जब तक हमारा आटा रेडी हुआ है, मैंने साथ बना दिया अपना वही प्याज़ों वाला ऑमलेट और साथ चाय भी रख दी है। चाय तो मुझे लगता है कि ये ना नाश्ते का अहम हिस्सा है बिल्कुल, कि कुछ लोग पराठा ब्रेड और ये रोटी वगैरह छोड़ देते हैं पर चाय नहीं छोड़ते। तो कईयों को ये होता है कि हम सबसे पहले चाय पिएं और उसके बाद नाश्ता करें, इसलिए चाय और ना जो नाश्ता है वो एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम सी चीज़ है। इसमें सबसे पहले ना मैंने चाय बना के थर्मोस में रख दी है। साथ साथ मेरा सारा काम जो है होता जा रहा है। अंडा वगैरह भी मेरा बन गया था, मैं डाल के रख दूँगी। अब मैं जल्दी से बस पराठे बनाऊँगी और अपना टेबल सेट कर दूँगी। और फिर उन सबको कर दिया था मैंने फ़ोन के, आके ना नीचे नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद हम थोड़ी देर घूमने वगैरह भी गए थे, जिसका मैं व्लॉग में डालूँगी ज़िक्र। और बड़ी मुश्किल से ना ये लोग आते हैं, मतलब कोई जॉब करता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, इस चक्कर में इनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ना इन्हें आज के दिन भी रोक लिया था कि अब मसा मसा आ ही गए हो तो 1-2 दिन मेरे पास रुक लो। तो वैसे भी संडे था, आज छुट्टी थी, तो ईज़िली ये रुक गए थे। इस वजह से ये थोड़ा सा लेट निकले थे क्योंकि बहन की जॉब थी 2-3 बजे तक, तो वो जॉब से फ़ारिग हुई है तो उसके बाद ये लोग निकले हैं। वो तो कही थी कि मैंने नहीं आना, बस ये दोनों आ जाएं, लेकिन फिर मैंने इसरार किया और भाई भी कह रहा था कि नहीं नहीं चलो हमारे साथ ना सारे ही, चलो मज़ा आएगा। तो इस चक्कर में हम पूरी रात ना तकरीबन 3 बजे तक हम बैठे बातें करते रहे हैं। कोई शादी की बात, कि शादी पे क्या हुआ, और आपस की भी जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें होती है। जब बंदा बैठता है तो कोई ना कोई बात निकल ही आती है। मिना और हाजिक भी ना इस टाइम तक ऊपर ही थे, वो सो रहे थे। तो मैंने इन्हें कहा था कि जब आप लोग नाश्ता नीचे करने आओ ना तो साथ ही ने ले आना। इसके साथ मेरा नाश्ते का टेबल जी हो गया है रेडी। तो मैंने अच्छा हुआ पता क्या, कि जिस टाइम रात का खाना भी मैंने सर्व किया और सुबह नाश्ता भी सर्व किया, मतलब जिस टाइम मैंने टेबल की वीडियो बनानी चाहिए ना, हमारी जो बड़ी लाइट थी ना ट्यूब लाइट, वो अगर वो यूपीएस पे चलती नहीं है, तो उस दौरान दोनों टाइम ना लाइट नहीं थी और वो छोटा बल्ब जल रहा था, जिसकी वजह से इतनी जो है ना क्लियर वीडियो नहीं आई। उसके बाद जी हम दिन में, मैं बताती हूँ हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले ना नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर सब तैयार श्यार हुए, फिर हम चले गए थे रानी बाग। तो हैदराबाद में ना 2-3 ही जगह घूमने की हैं, या रानी बाग या कोई मॉल वगैरह। तो मॉल गई थी कि हमने नहीं जाना, जहाँ झूले वगैरह या जहाँ कोई ग्रीनरी वगैरह है तो वहाँ चलते हैं। फिर रानी बाग से फारिग होकर ना शाम में हम आए थे ऑटोबान, जहाँ मतलब कि आउटलेट वगैरह थे, क्योंकि कुछ डिज़ाइन ना बहन ने सिलेक्ट किए हुए थे। वो कही थी कि चलो अब मैं आई हूँ तो तुम लोग के घर के करीब भी है, तो रास्ते में रुक के वो पिक कर लेते हैं। 2-3 ना इन्होंने सूट पसंद किए थे। तो ये वो खादी के, जैसे मैं पहले भी आपको इसका आउटलेट दिखा चुकी हूँ, आजकल चल भी रही है सेल। तो विंटर कलेक्शन पे तकरीबन जो है 30 से 40 जा रही थी, और जो समर कलेक्शन था भले लास्ट ईयर की थी वो 20-21 थे। अच्छा, और ये दुपट्टे थे, ये तो बहुत ही रीज़नेबल मिल रहे थे। मतलब आपके किसी सूट के साथ अगर मैच हो रहे हैं तो आपको 400-500 में ना एक दुपट्टा मिल जाता। इसमें खद्दर के दुपट्टे भी थे और कॉटन के भी थे, और कुछ तो दुपट्टे ऐसे थे कि अगर उनकी शर्ट्स भी आप बना सकते थे। और प्लेन ट्राउज़र भी थे इनके पास ना, प्लेन अगर आपने मैच करना हो 2 पीस लेके, तो वो तकरीबन 40% ऑफ में थे। 400-500 की आपको एक ना ट्राउज़र मिल रहा था। आजकल वैसे भी सेलों का सीज़न चल रहा है, क्योंकि विंटर क्लियरेंस सेल हर ब्रांड ने ही तकरीबन लगा दिया। जे डॉट पे भी है, स्टाइलो पे भी है, तो काफ़ी ना ऑटोबान पे भी रश था। और कुछ ये था कि हम आए भी संडे वाले दिन थे, तो हमें काफ़ी लेट दूर ना पार्किंग मिली थी। और जो दरमियान का व्लॉग था ना, जहाँ मैंने रानी बाग का मैंने प्रॉपर जो है ना व्लॉग शूट किया है, वो मैं आपको एक अलग से ना व्लॉग, अगला व्लॉग इंशाल्लाह मैं वो डालूंगी। अब रानी बाग बहुत अच्छा हो गया। जब हम शुरू शुरू में जाते थे ना, हाजिक छोटा था, इसको ले जाने ज़ू वगैरह दिखाने, तो वो इतना अच्छा नहीं था। अब ग्रीनरी वगैरह करके ना उन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है। अच्छा, मैं इस तरफ आई हूँ, इनकी ना मैं आपको लिफ्ट दिखाई थी, बड़ी स्टाइलिश सी ना इन्होंने अपने आउटलेट की लिफ्ट बनाई हुई थी। उसके ऊपर वो जो रंग बिरंगी सी झालरें लटक रही थी, वो बहुत प्यारी थी।
और परफ्यूम्स की कलेक्शन भी अच्छी थी। परफ्यूम्स में ये एक इनकी अच्छी बात थी कि जो बड़ी बॉटल्स थी ना, जो 3-3 4-4 हज़ार के परफ्यूम थे, 2500 3-3 4-4 हज़ार के, उनकी छोटी जो पाउच पैक होते हैं या जो कहते हैं वॉलेट पैक, क्या कहते हैं इसे, मेरे जहन से निकल गया है, जो हम बैग में कैरी कर लेते हैं, छोटे मतलब मिनी पैक भी थे वो 700-600 तक के ना, बड़े अच्छे। हर मतलब के परफ्यूम जो बड़ा है, जो बड़ा परफ्यूम है उसकी छोटा पाउच भी उन्होंने बनाया हुआ था, ईजी टू बाय ईजी टू कैरी। उसके बाद जी इनकी जो है ये सारी ज्वेलरी की कलेक्शन है। ज्वेलरी की कलेक्शन भी अच्छी थी, रीज़नेबल सी, 300-400 से स्टार्ट हो रही थी और 600 तक जा रही थी। अच्छा मैं ये चैन दिखाती हूँ। ये चैन का मैं उन्होंने ऊपर ना 3 ऑप्शन दिए हुए थे कि ये देखें आप चश्मे पे भी लगा सकते हैं, मास्क पे भी लगा सकते हैं और गले में हार की तरह भी पहन सकते हैं। और ये देखें एक डमी पे ना उन्होंने बाकायदा ये चैन डिस्प्ले भी की हुई थी। उसके बाद जी आए थे हम स्टाइलो पे 51% फ्लैट लगी हुई है। इतनी बेकार जूतियों पे इन्होंने सेल लगाई थी ना, और मैं ये अभी जब भाई की शादी थी ना, 1 महीना पहले मैं जूती लेने आई थी और वो सारी इधर पड़ी हुई थी और वो अच्छी जूतियाँ थी। मैंने कहा उन पे लगी होगी तो कोई चलो फ़ायदा भी हो जाएगा, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। लेकिन जो सारी बेकार थी ना, मुझे लगता है 2-2 साल पुराने जो डिज़ाइन थे ना, उन सब पे इन्होंने 51% लगाई हुई थी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सारी ही फ्लैट ना अच्छी नहीं थी, और जो थोड़ी अच्छी कलेक्शन थी उस पर 0% सेल थी, मतलब बिल्कुल सेल नहीं थी। और ये एक रैक तो आपको पता है बाटा का भी स्टाइलो का भी होता ही है कि जिसमें सारी बेकार जूतियाँ रख के ना फ्लैट लगा देते हैं ये लोग, और वो उसमें आपके साइज़ भी नहीं मिलते। तो जी इसमें एक येलो सा जो मैंने पम्प उठाया था ना, बस उसका ही डिज़ाइन अच्छा था, बाकी तो और कुछ भी मज़े का नहीं था। आए कुछ इस लालच में थे कि बहन कही थी कि रेगुलर ऑफिस जाते हैं, जो लोग अगर कोई अच्छा पंप मिल जाए, कोई अच्छा सा शूज़ वगैरह के कोई डिज़ाइन मिल जाए तो ले लेते हैं 1-2। लेकिन जो 1-2 पसंद भी आ रहे थे ना, उसमें साइज़ नहीं था, तो इस वजह से इधर से हमने कुछ भी नहीं परचेज़ किया था। हाँ एक मैंने भाभी को गिफ्ट लेके दिया था स्टाइलो से, तो वो जाहिर बात है पहली दफ़ा हमारे पास आई थी, तो फिर उनको एक गिफ्ट लेके देना था जो कि उनकी पसंद का, फिर मैंने स्टाइलो से ही ख़रीद दिया था। और उसके बाद हम नीचे आए थे जहाँ शॉल्स और जर्सियों पे भी कुछ इस तरह की ना सेल थी, किसी पे 31% और किसी पे 51%। जर्सियाँ तो ऐसा मैंने कवर नहीं की, मैं इनकी सारी शॉल्स की ना मैंने वीडियो बना ली थी कि अगर किसी को कुछ पसंद आया लेनी हो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और इस तरह भी देख सकते हैं। अच्छी थी शॉल्स की, इनके पास बहुत वैरायटी है। तकरीबन 4 से 5 रैक ना इनके शॉल्स के भरे हुए थे, जिसमें सिंपल भी थी, एम्ब्रॉयडरी भी थी, और अगर किसी की शादीशुदी पे उन्होंने अपनी शादी के लिए भी रखनी है तो उस टाइप की, जैसे कि अम्मियाँ पसंद करती हैं थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ बनी हो, तो उस तरह की भी थी इनके पास ना, स्टाइलों के पास। और शर्ट्स में थी, जो शर्ट्स थी ना ये भी सब 21% और 31% ऑफ पे थी, और आफ्टर ऑफ इनकी तकरीबन प्राइस जो बन रही थी ना वो 1400-1500 बन रही थी। लेकिन ये शर्ट वो थी कि जिनके सबके साथ ना एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे, कि आप दामन पे वो कर लो, कि कोई स्टाइल बना के कर लो, या किसी के गले बने हुए इस तरह का ना, सारे सबके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे, और विथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच ना ये तकरीबन 1400-1500 की पड़ रही थी। उसके बाद जी बोर फिर लिया, दोपहर से निकले हुए थे खूब, पहले बाग रानी बाग घूमे, फिर इस ऑटोबान का अच्छी तरह हमने छाना है, 2-3 खैर जगह गए जो कि मैंने आपको दिखा दी खादी और स्टाइल। और उसके बाद हम गए पिज़्ज़ा 20 वालों का ना पिज़्ज़ा अच्छा है, मुझे तो लगता है पिज़्ज़ा हट से भी ज़्यादा ना इनका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का है। कुछ इस तरह की इनकी सीटिंग है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। तो मैं प्रॉपर, क्योंकि हम बड़े वेले थे और कोई भी नहीं था उस टाइम, जिस टाइम हम पहुँचे हम लेट तकरीबन हो गए थे, 10 बज गए थे, तो सारे ना फ्लोर पे सिर्फ एक हमारा ही टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ एक एंड वालों का था जिनकी बर्थडे थी, वो भी हमारा पिज़्ज़ा आने तक ना बर्थडे बूडे करके चले गए थे। ये देखें फूल शूल उन्होंने बिखरे हुए, मीनहा थक चुकी थी और ये तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी इस टाइम। उसके बाद जी हमने किया ऑर्डर। इनका सारे ही फ्लेवर अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा ना मुझे वो था बिहारी, और क्या था, टिक्का सुप्रीम। हाँ ये 2 फ्लेवर इनके बड़े मज़े के थे और ये दोनों हमने ऑर्डर किए थे। और इसके बाद ये प्ले एरिया था, हाजिक थोड़ी देर इसमें खेला है, मिन्हा ने तो सोती रही है तकरीबन। वापसी में जब हमने इसे उठाया है ना ले जाने के लिए, उस टाइम ये उठी है। नीचे इनका ये किचन था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी फैमिली की मतलब डाइनिंग है, नीचे भी है ग्राउंड फ्लोर पे भी। ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा एक पोर्शन उन्होंने बैचलर्स वगैरह का भी बनाया हुआ है, तो ज़्यादा जो सूटेबल रहता है ना वो फर्स्ट फ्लोर रहता है फैमिलीज़ वालों को। तो जी ये सैलड बार था जहाँ से आप सैलड वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जो हर पिज़्ज़ा शॉप है उस पर होता है इस तरह की। 4-5 6 नहीं 8-9 थी इनके पास सैलड्स की कलेक्शन, मतलब कि वैरायटी।
अच्छा, इनका ना एक बिग फैमिली का भी पिज़्ज़ा है, मतलब कि जो 20 इंच का पिज़्ज़ा होता है ना, लार्ज साइज़ का भी, जम्बो साइज़ से भी बड़ा होता है, वो पूरा 20 इंच का होता है, जिसमें मेरे ख्याल से बता रहे थे कि 20 पीसीज होते हैं, और वो थिन क्रिस्ट में होता है। जैसे कि नॉर्मल जो पिज़्ज़ा होता है वो थोड़ा सा थिक क्रस्ट में होता है, उसकी क्रस्ट मोटी सी होती है, तो ये वो थिन क्रस्ट में होता है। और उसका टेस्ट भी कहते हैं बहुत अच्छा है, कि अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली हो और एक ही पिज़्ज़ा लेना हो तो एक ही फ्लेवर का, खैर उसमें भी फ्लेवर डिवाइड वो कर देते थे, लेकिन हमने जो है थिन क्रस्ट वाला नहीं मंगवाया था, हमने थिक क्रस्ट वाले भी ये इस तरह के पिज़्ज़े मंगवाए थे, जिसके फ्लेवर मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑलिव वाला है ये सुप्रीम है, और दूसरा जो है वो था बिहारी। चलें जी, मैं आपको अच्छे तरीके से अपने पिज़्ज़े दिखाती हूँ, दोनों दोनों नहीं बल्कि तीनों चारों। बहुत अच्छा सा इसका जो है वो शेप थी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। वीडियो में खैर टेस्ट का क्या पता लगना है, लेकिन शेप से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा करीब से देख लें ताकि आपका दिल ज़्यादा ज़ोर से चाहे पिज़्ज़ा खाने का। चलें जी, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।